सो वेलकम टू द डे 55 ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं बात करने वाला हूँ गंदगी की। तुम अभी अपने लाइफ में अगर तुम ऐसे वीडियोस देखते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देखते हो और ऐसी रेड पिल मैनोस्फीयर वाली वीडियोस देखते हो, अगर तुम ऐसी वीडियोस देखते हो तो हम अज्यूमिंग कि तुम्हारी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बेकार होगी। तुम मे बी अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो गए या स्कूल स्टूडेंट हो गए जिसके पास पैसे नहीं है, जो कि फालतू में घर में बैठे रहता है, इंट्रोवर्टेड है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करता, मेरे जैसा है। और वो उसके अंदर एक चाह है कि मुझे शायद तक कुछ बड़ा बनना है, जैसे कि हर किसी में होती है। सॉरी, एक केस ये हो सकता है कि शायद तक तुम एक काम करने वाला आदमी हो, लेकिन तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, बट मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। पर तुम्हें ये सब पता होने के बाद भी क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या मोस्ट ऑफ कि क्यों मोस्ट ऑफ अस इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते? इवन वी नो इवन इफ वी नो कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, ये रिलेशंस मेरे को और पीछे खींच रहे हैं, ये बंदी से मुझे और पीछे खींचनी है, ये जॉब, ये सारी चीज़ें, मेरी लाइफ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तब भी मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मुझे पिछली जनरेशन का नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्यों थी, बट इस जनरेशन, जो हमारी जो जनरेशन है, उसकी प्रॉब्लम मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद इस जनरेशन से हूँ और मैं खुद ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज़। हमारे पास इतना तो पैसा है कि हमारे घर में एक छत है, हमारे सिर के ऊपर एक छत है। हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेज सकते हैं। हमारे घर वाले हमें मोबाइल ख़रीद के दे चुके हैं, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक गरीब इंसान के पास नहीं होती है। अब देखो, गरीब इंसान एक ऐसा होता है इंसान जिसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते, तो वो सर्वाइवल मोड में जीता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक चाहत भी नहीं है, ये उसकी नेसेसिटी है कि उसको जाके बाहर काम करना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। इट्स दैट सिंपल इज़ दैट। बट हम जैसे लोग, तुम्हारे मेरे जैसे लोग के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें बचपन से ही कंफर्टिंग ज़िंदगी मिली है। वी डोंट एडमिट इट, बट भले ही हमारे पास दुनिया भर के फैमिली ट्रॉमास हों, कुछ भी हो, मे बी हमारी फैमिली उतनी ज़्यादा रिच ना हो, बट हम लोग स्टिल बहुत ज़्यादा कंफर्ट में जीते हैं। हम उतने भी अमीर नहीं हैं कि हम लोग कुछ ना करें तो हमारी ज़िंदगी चल जाए, बट हम लोग इतने अमीर ज़रूर हैं कि अगर हम लोग अभी कुछ ना करें तो हमारी ज़िंदगी अभी चल जाएगी। अगर तुम आज काम नहीं करोगे तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे घर के में छत चले जाएगी, या फिर तुम्हें आज रात को खाना नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो यही है हम सबकी प्रॉब्लम। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास इतना ज़्यादा कंफर्ट है कि हमें चेंज होने के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिलती, और ऊपर से हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तुम कभी सोचते नहीं हो इस बारे में, बट मोबाइल फ़ोन्स हमें एक ऐसी राजा रानी वाली ज़िंदगी देते हैं जो कि पिछले समय में राजा रानियों के पास भी नहीं हुआ करते थे। इतनी कंफर्टिंग ज़िंदगी राजा रानियों की भी नहीं हुआ करती थी। वी डोंट रियलाइज़ इट। और इसलिए अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी फील होता होगा ना कि मेरी लाइफ झंड है, मेरी लाइफ में मुझे कुछ बेटर करना है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो डोपामिन है, वो तुम्हें काम डाउन कर देता है कि भाई सब कुछ ठीक ही है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। मान के चलो तुम्हारे घर में एक दूर पे पड़ी हुई एक डेस्क पड़ी हुई है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा धूल जमे रहती है, बट वो डेस्क बहुत ज़्यादा दूर है, तुम ना उसके पास सोते हो, ना तुम्हारा वहाँ पास कुछ काम करना है, तो तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उसके ऊपर डस्ट जमी रहे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर ऐसा रूल बन जाए या ऐसे तुम्हारी नेसेसिटी हो जाए कि तुम्हें ऐसा, मतलब कोई फोर्स करे कि तुम्हें आज से ही उस टेबल के ऊपर प्लेट भी नहीं,
उस टेबल के ऊपर ही अपना खाना डालना है और वैसे खाना है। तो क्या तुम उस डेस्क को साफ़ नहीं करोगे? ऑब्वियसली तुम तुम बाकी चीज़ों को छोड़ोगे और सबसे पहले वो डेस्क को साफ़ करोगे, और हर एक दिन साफ़ करोगे। खाना खाने से पहले साफ़ करोगे, खाना खाने के बाद साफ़ करोगे, उठने के बाद साफ़ करोगे, उठने से पहले साफ़ करोगे, सो के उठने की बात कर रहा हूँ। तो यही है अर्जेंसी। तुम्हें अपने लाइफ में अर्जेंसी लानी होगी, और ये तुम कैसे लेके आओगे? जब तुम्हें पता चलेगा, तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा गंदी है, तुम्हारी लाइफ में कितनी ज़्यादा गंदगी है, तुम्हारी लाइफ जितनी बेटर हो सकती थी उतनी बेटर नहीं है। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद ही तुम कोई चेंज की अपेक्षा कर सकते हो खुद से। वरना अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो तो भूल जाओ कि तुम्हारे लाइफ बदलने वाली है, तुम बदलने वाले हो, तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। आई होप कि मेरी बात समझ में आई हो और तुमने इससे कुछ सीखा हो। प्लीज़ इसके बारे में सोचना और मुझे कमेंट में बताना कि तुमने क्या सोचा इससे। आई विल मीट यू टुमारो।